मानपुर के एक गांव कुरांगनी में कुछ आदिवासी रहते थे जो हमेशा अपने पितृदेव यानी अपने कुल देवता की सेवा करते थे। उनका मानना था कि कुल देवता की पूजा अर्चना करके ही उनका जीवन बहुत अच्छा और सुकून से गुजरेगा। उनके घर भी हवा में झूलते हुए बने थे। वो चाहते थे कि गैर समाज का व्यक्ति उनके पास न आए और ना ही वो किसी के पास जाना चाहते थे। हमेशा से खेतों से चावल और दाल और कई सारे फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसी वक्त कुरांगनी के पास वाले गांव में कुछ बच्चे कैंपिंग करने गए थे। चंदू, मंगलू और कविता, मुझे तो अब तक यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं हॉलिडे पर आई हूँ। सच कहूँ, यहाँ हम कुछ दिनों तक कैंपिंग करेंगे और आसपास की चीज़ें भी ढूंढ निकालेंगे। मज़ा आएगा। हाँ, और सुबह होते ही हम आसपास के गांव में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या है। कुरांगनी गांव के पास के कैंपिंग स्टॉप पर तीनों दोस्त आराम करने लगते हैं। सुबह होते ही उन्होंने तय किया कि सारे घूमने जाएंगे। कुरांगनी के तरफ जाते ही कविता ने झूलता हुआ घर देखा और कहा, अरे वाह, ये देखो झूलता हुआ घर। लगता है यहाँ के लोगों को झूलने का बहुत शौक है, इसीलिए ऊपर वहाँ पेड़ पर ही घर बना लिया है। मंगलू, कितनी गजब की खूबसूरती, पूरा गांव हरा भरा है, ताज़ी हवा, सुंदरता। मैं तो यही सब देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है हमारे साथ। कविता, उफलो, तुम तो हमेशा ही निगेटिव बातें करते रहते हो। अब चुप ही हो जाओ और यहाँ का नज़ारा देखो। कुरांगनी गांव के आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, जो दिखने डरावने और खूंखार लग रहे थे। इन्हें देखते ही तीनों दोस्तों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। कविता, कौन है आप लोग और हमसे क्या चाहते हो? आदिवासी, अरे हमेशा हम शहरी लोगों को यहाँ आने से रोकते हैं। तुम लोगों को कितनी बार समझाया है हमारे गांव के आसपास भी नज़र मत आना, लेकिन तुम नहीं समझते। अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारा हिसाब अब हमारे गांव के देवता करेंगे। ले चलो इन्हें, आज हमारी देवी ही बताएगी कि इनका क्या करना है। देवी, अगर तुम यहाँ से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। कविता कि क्या करना होगा? हमें सारी शर्तें मंजूर हैं देवी। तुम्हें हमारे गांव की सभ्यता और परंपरा में रहना होगा, प्रकृति की सेवा में आना, मन घन सब त्यागना होगा। इतना कहकर प्रकृति देवी वहाँ से चली जाती है। आदिवासी, तुमने सुना हमारी देवी ने क्या कहा? जैसे उन्होंने बोला है वैसा ही करना होगा, नहीं तो हमारी देवी नाराज हो जाएंगी सबसे। तुम कुरांगनी के निवासी हो, तुम्हें हमारे नियमों कायदे चलाने होंगे और हमारी देवी को खुश करना होगा। कविता, क्या आप हमें समझाएंगे कि हमें करना क्या है? मंगलू, हंसते हंसते हमारे रास्ते बंद हो गए और ये नया तमाशा आ गया है। जल्दी बताओ हमें क्या करना है। मैं जिंदगी भर के लिए तैयार हूँ। आदिवासी, जैसा हमारी देवी ने कहा वैसे ही करना होगा। हमारे तौर तरीके तुम्हें अपनाने होंगे, सारी शहरी चीज़ें तुम्हें फेंकनी होंगी। कविता, मंगलू और शैलेश के पास कोई चारा नहीं रहता, उन्हें उनके तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं। आदिवासी, हमने तुम्हारी सारी व्यवस्था झूलते हुए घर में कदरी है। आज से तुम वही रहोगे और हमारा जीवन व्यतीत कर